हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिसिप्लिन वैल्यूज। दिस इज लक्षिका हियर एंड आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर के बारे में। हम स्पेशल एजुकेशन के बारे में भी जानेंगे, स्पेशल एजुकेटर क्या होता है एंड स्पेशल एजुकेटर के क्या रोल्स होते हैं। आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको स्पेशल एजुकेशन के नोट्स चाहिए या स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड या उसके कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड अपकमिंग आने वाले वीडियोस के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्टली हम बात करते हैं हु इज स्पेशल एजुकेटर। आपको स्पेशल एजुकेटर के रोल्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्पेशल एजुकेटर होता कौन है, किसे हम स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं। A special educator is a teacher who specialized in working with students who have disabilities or special needs. एक स्पेशल एजुकेटर हम टीचर को बोलते हैं, एक ऐसा टीचर जो कि अपने काम में स्पेशलाइज्ड होता है। वो टीचर ऐसे बच्चों के साथ काम करता है जो कि डिसेबल्स होते हैं और जो कि स्पेशल नीड्स होते हैं। स्पेशल नीड बच्चे वो होते हैं जिन्हें कि किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम होती है या वो लैक करते हैं अपनी एडीएल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में, उन्हें हम डिसेबल्ड बोलते हैं। तो उन डिसेबल या फिर स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ स्पेशलाइज्ड तरीके से काम करने वाले टीचर्स को ही हम स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं। They are trained to provide individual instructions and support to help students with disabilities learn and succeed in schools. स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, वो प्रोफेशनली ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें, ताकि वो हर एक बच्चे को इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकें। यानी कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनकी सबकी नीड और कैपेसिटी, एबिलिटीज सब कुछ अलग होती है। हर एक बच्चे की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होती है। तो स्पेशल एजुकेटर का काम है कि वो एक इंडिविजुअल बच्चों पर ध्यान दे, इंडिविजुअली बच्चों को इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करे। 1-to-1 सेशन जो उनकी नीड है उनको उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे, उन्हें सपोर्ट करे, ताकि वो अपनी डिसेबिलिटीज़ के साथ वो लर्न कर सके, अच्छे से वो सक्सीड हो सके अपने स्कूल में। Special educators may work with students with a wide range of disabilities, including learning disability, physical disabilities, intellectual disabilities, and emotional or behavioral disorders. स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं वो ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं जिन्हें वाइड रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज़ हों, यानी कि जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं। अब डिसेबिलिटी भी अलग अलग रेंज की होती है, अलग अलग लेवल पर डिसेबिलिटी पाई जाती है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। एंड डिसेबिलिटी किस तरह की होती है, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी, बच्चों को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिसमें कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया इन्वॉल्व होती हैं, जिनमें उन्हें वो पढ़ने लिखने से रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम होती है। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि जो फिजिकल लेवल पे होती हैं। फॉर एग्जांपल लोकोमोटर डिसेबिलिटी, स्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पाल्सी। ऐसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी होती है बच्चों को, जैसे कि मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन, जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल फंक्शन से रिलेटेड होती है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है। इमोशनली एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों को, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें बच्चे जो होते हैं अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते दूसरों के सामने, सोशल इंटरेक्शंस वो नहीं करते, कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करने में पीछे हटते हैं। सो ऐसे बच्चों के साथ जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं वो वर्क करते हैं ताकि बच्चों की एबिलिटीज़ को, स्ट्रेंथ को, उनको इंक्रीज किया जाए एंड वीकनेस जो है उनको भी ओवरकम किया जाए। Their goal is to help each student reach their full potential and achieve academic and social issues. स्पेशल एजुकेटर्स का गोल होता है कि वो हर एक बच्चे को हेल्प करे, इंडिविजुअल लेवल पे बच्चों के पोटेंशियल्स को पहचाने और फिर उन्हीं पोटेंशियल्स के लिए वर्क करे, ताकि जो बच्चे हैं वो भी इंडिविजुअल लेवल पे अपने पोटेंशियल्स को पहचान कर उन्हें हासिल करें। ऐसे गोल जो है स्पेशल एजुकेटर करवाएं बच्चों से, जिससे कि धीरे धीरे वो अपनी पोटेंशियल्स तक पहुंच सके बच्चे और उन्हें बेनिफिट्स मिल सके। जो भी बच्चों की एबिलिटीज़ हैं, जो भी स्ट्रेंथ हैं, उनको इंक्रीज करने के लिए वर्क करें और वीकनेस को पहचानने के लिए भी वर्क करें और उनमें ओवरकम करें। स्पेशल एजुकेटर्स का गोल होता है कि जो अकेडमिक लेवल होता है बच्चों का, उनमें भी उन्हें अचीवमेंट्स दिलाए एंड सोशल सक्सेस भी बच्चों को दिलाए। यानी कि जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सोशल इंटरेक्शन करना, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप करना, लोगों से आई कांटेक्ट करना, वो सारी चीज़ें जो कि एक सोशल अचीवमेंट में आती हैं, ताकि बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी हो सके।
ओवरऑल स्पेशल एजुकेटर एक ऐसा टीचर होता है जो कि डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम करते हैं, बच्चों के पोटेंशियल्स को हासिल करने में हेल्प करती हैं, उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानने में हमें हेल्प मिलती है, उनको लाइफ में सक्सीड करवाते हैं, बच्चों के एकेडमिक लेवल में भी प्रोग्रेस करवाते हैं, उन्हें नई नई स्किल्स सिखाते हैं जिससे कि उनकी आइडियल एक्टिविटीज़ भी अच्छे से हो सके और वो सोसाइटी में भी अच्छे से कम्युनिकेशन या अच्छी लाइफ जी सके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर के बारे में, यानी कि स्पेशल एजुकेटर के क्या रोल्स होते हैं। रोल ऑफ टीचर, टीचर एज अ रोल मॉडल। बच्चे जो है अपने बड़ों से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो टीचर जो है क्लासरूम में एज अ रोल मॉडल वर्क करता है। जो टीचर एक्टिविटीज करेगा क्लासरूम में, जैसा बिहेव करेगा, बच्चे भी वैसे ही अडॉप्ट करते हैं। सो टीचर कैसे अपने प्रभाव डाल रहे हैं, बच्चे वो देखते हैं इन चीज़ों को और उन्हीं से ही सीखते हैं। टीचर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी, हर एक इंसान से वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। बट टीचर का यहाँ पर रोल कैसा है, रोल मॉडल की तरह, यानी कि टीचर को बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए, अच्छी अच्छी आदतें बच्चों को सिखानी चाहिए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर एज अ रिसर्चर। टीचर का काम है कि वो रिसर्च करता रहे, नई नई टेक्निक्स को लेके आए, क्लासरूम में अडॉप्ट करे उन टेक्निक्स को, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस के साथ बच्चों को सिखाए। सो टीचर का काम है रिसर्च करते रहना। नई नई पॉलिसीज आती रहती हैं, नए नए चेंजेस होते रहते हैं, तो उन सब के बारे में टीचर जब अवेयर रहेगा तो वो अपने क्लासरूम में भी एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएगा। टीचर एज फैसिलिटेटर, हमारे एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम एंड फ्रेमवर्क में भी बोला गया है कि टीचर को एज अ गाइडर एंड फैसिलिटेटर वर्क करना चाहिए, एक हेल्पर की तरह काम करे। जहाँ पर बच्चा गलत है वहाँ पर उसे ठीक करे, जहाँ पर मिस्टेक्स है उनको ठीक करे, एंड जहाँ पर बच्चे को नीड है हेल्प की वहाँ पर आप हेल्प करें। सो एक्टिविटीज़ में भी आप हेल्प कर सकते हैं, उनके डेली रूटीन्स में एडियल एक्टिविटीज़ को भी सुधारने में आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। टीचर एज नेगोशिएटर, यानी टीचर को क्लासरूम में एज ए नेगोशिएटर वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में अगर बच्चों की लड़ाई हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पर टीचर को नेगोशिएट करना आना चाहिए, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। द प्रॉब्लम सॉल्वर वर्क करे। टीचर एज को लर्नर, यानी कि टीचर को भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लर्निंग करनी पड़ती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो उसके लिए क्या न्यू स्ट्रेटजीज होंगी, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टीचर को पहचानना पड़ेगा ताकि वो उसे अच्छे से पढ़ा सके। या फिर गिफ्टेड स्टूडेंट है तो उनके साथ नॉर्मल भी स्टूडेंट्स होंगे क्लासरूम में और स्लो लर्नर भी होंगे, तो सबको एक साथ लेके कैसे एक्टिविटीज़ को प्लान करना है और कैसे उस टाइम बाउंड में ही उनको पढ़ा सके टीचर, उसके लिए भी उसको लर्निंग करनी पड़ती है। टीचर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, यानी टीचर को टाइम टू टाइम अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए ताकि उसे पता चले कि कहाँ पर मैंने गलती कर रखी है। अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए टीचर को। टीचर जो वो खुद ही करता है, अपने मेथड्स में चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ मैंने क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसमें कोई गलती तो नहीं कर दी, और अगर कर भी दी है तो वो नेक्स्ट टाइम जब टॉपिक को डिलीवर करेंगे तो अपनी उन गलतियों को सुधारेंगे और उनमें न्यू स्किल्स को ऐड ऑन करके उन्हें अपनाएंगे। टीचर एज क्लासरूम रिसर्चर, कई बार क्या होता है ना कि जो स्ट्रेटजीज हम यूज कर रहे हैं क्लास में पढ़ाने के लिए वो अपडेटेड नहीं होती, तो न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग टीचर को स्ट्रेटजीज चेंज करते रहने चाहिए और इससे क्या होगा कि नॉलेज जो है बच्चे की वो एनहेंस कर पाएंगे, उन्हें टैकल कर पाएंगे अच्छे से, और जो स्ट्रेटजीज अच्छी नहीं है उनमें अडेप्टेशन कर पाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब टीचर पढ़ाएगा क्लास में तो अपनी उन्हीं स्ट्रेटजीज को जो कि न्यू है उन्हें अडॉप्ट करके क्लास में चेंजेस करेंगे अपने मेथड्स में, जिससे कि लर्निंग जो होगी वो बेटर होगी। डिटरमाइन करंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर का काम है कि बच्चे का जो करंट लेवल है उसका पता करे। साइकोलॉजी के अनुसार बच्चे के जो इंटरेस्ट है, एबिलिटीज़ है, नीड है, उन सब चीज़ों को समझकर उसके करंट लेवल के अकॉर्डिंग ही एक टीचर को टीचिंग करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे की जो लर्निंग है वो अच्छी होगी, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज से उस टॉपिक को या उस कंटेंट को कनेक्ट कर पाएगा और जल्दी से सीख पाएगा। रोल ऑफ टीचर एज अ मोटिवेटर, टीचर जो है क्लासरूम में एक एज अ मोटिवेटर भी काम करता है। बच्चे जो है टीचर से मोटिवेशन लेते हैं किसी एक्टिविटी को करने के लिए। टीचर जो है एक्टिविटीज में उन्हें रेनफोर्समेंट भी दे सकते हैं जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़े। डेवलप आईईपी, आईईपी यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, टीचर हर एक टीचर को बच्चे की इंडिविजुअल बेसिस पे आईईपी बनानी चाहिए जिससे कि बच्चे के जो है करंट लेवल का पता लग पाए, उसकी नीड्स, उसकी एबिलिटीज, कि क्या उसे अभी सिखाना है और क्या बच्चे ने अभी तक सीखा हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में टीचर जो है डाटा कलेक्ट करता है आईपी के थ्रू।
डिटरमाइन गोल्स फॉर स्टूडेंट्स दैट आर अप्रोप्रिएट, रियलिस्टिक एंड मेजरेबल। एक टीचर का काम है कि बच्चों के लिए जब गोल सेलेक्ट करे तो वो उनके लिए अप्रोप्रिएट ही सेलेक्ट करे, जो कि उनकी एज अप्रोप्रिएट होंगे, नीड अप्रोप्रिएट होंगे, करंट लेवल के बेसिस पे होंगे। यानी कि जैसे कि आप एक छोटे बच्चे को काउंटिंग सिखाओगे और एक बड़े बच्चे को आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाओगे। अब छोटे बच्चे को मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा सकते डायरेक्टली, और ना ही एक बड़े बच्चे को आप काउंटिंग्स ABCD सिखाना शुरू करोगे। तो एज के अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट को लेके चलना है और गोल्स डिसाइड करने हैं, और ऐसे गोल्स जो कि उनकी रियल लाइफ में उनके लिए यूजफुल हो। माइंड स्पेशल सर्विसेज नीडेड बाय द स्टूडेंट्स। एक टीचर का काम है कि बच्चों के लिए सर्विसेज को सेलेक्ट करे, यानी कि अगर बच्चे की जो नीड है उसके बेसिस पे ही सर्विसेज को सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर CP बच्चा है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी तो उसके लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके लिए स्पीच थेरेपी, जिसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है उसे वो। तो जो थेरेपीज होती हैं, जो सर्विसेज प्लान्स होते हैं, उन सब चीज़ों को सेलेक्ट करना भी एक टीचर का काम है, बट वो क्या होंगी, वो एज अप्रोप्रिएट और नीड अप्रोप्रिएट होंगी। डिटरमाइन एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्टूडेंट के एजुकेशनल नीड्स को भी पहचानना एक टीचर का ही काम है। फॉर एग्जांपल 18+ बच्चा है तो उसके अभी नीड क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की, तो टीचर का काम है कि उस बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाए। इसी तरीके से अगर छोटा बच्चा है तो उसकी नीड से कि बेसिक 3 आवर्स सिखाएं, बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स उसको सिखाएं। तो एजुकेशनल नीड्स जो होंगी वो भी एज अप्रोप्रिएट और करंट लेवल के अकॉर्डिंग ही होंगी। डेवलप सोशल स्किल्स इन स्टूडेंट्स। एक टीचर का काम है कि बच्चे में सोशल स्किल्स को भी डेवलप करे, एंड जिससे कि बच्चा जो है कम्युनिटी में इंटरेक्शंस कर पाए, आई कांटेक्ट कर पाए, अपने थॉट प्रोसेस को एक्सचेंज कर पाए, कम्युनिकेशंस बढ़ा सके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। एक टीचर का काम है कि बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचाने, कि जहाँ पर वीक है, जिस भी एरिया में या फील्ड में बच्चा वीक है तो उसको इम्प्रूव करे, और जो उनकी स्ट्रेंथ है, जिनमें वो बहुत बेस्ट हैं, एबिलिटीज हैं, उनको इंक्रीज करें। एजुकेटर विल प्रोवाइड अ गुड एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट्स एज पर हिज और हर नीड। एक टीचर का काम है कि बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दे जो कि उसकी नीड के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, VI स्टूडेंट है, विजुअल इम्पेयर्ड, तो उसके लिए कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे कि वो सुन के सीख सके। यानी कि ऑडियो बुक्स आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी आप वीडियो या फिर लेक्चर आप रिकॉर्ड करके उसको ऑन कर दो, जैसे कि वो सुन के उसको सीख सके। या फिर एक हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है जो कि सुन नहीं सकता, तो उसके लिए आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हो, पिक्चर्स का, चार्ट्स का, TLMs का यूज़ कर सकते हो। किसी भी प्रोजेक्टर पर आप बड़ी स्क्रीन के थ्रू, मूवी के थ्रू उसको समझा सकते हो। तो बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। रोल ऑफ टीचर इन आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल प्रोसेसेस। एक टीचर का काम है कि बच्चे को आइडेंटिफाई करे, उसका असेसमेंट करे कि कहाँ पर वो बच्चा लैग कर पा रहा है, कहाँ पर उसको इम्प्रूव करने की नीड है, या किस स्किल्स को उसको सिखाना है, या कौन सी उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वो सर्विसेज उनकी पहचान के आइडेंटिफाई करने के बाद टीचर का काम है कि उसको रेफरल करे, यानी कि अगर उसको स्पीच की ज़रूरत है, स्पीच थेरेपिस्ट की, तो उसे स्पीच थेरेपी के लिए भेजे। उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजे। इस तरीके से उसकी नीड के बेसिस पर उसे रेफरल करे। रोल ऑफ एजुकेटर एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि टीचर का काम है कि बच्चे की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करे। अगर कोई बच्चा किसी एक्टिविटी में लैग कर रहा है तो उसको वहाँ पर हेल्प करे टीचर, उसके सॉल्यूशंस निकाले, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाए। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। एक टीचर का काम है कि अपनी नॉलेज को, अपनी अच्छी अच्छी स्किल्स को, अपनी हैबिट्स को बच्चों में ट्रांसफर करे, अपने ज्ञान को, जिससे कि बच्चों में जो है क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और उनका इंटरेस्ट और उनको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे टीचर से। सो टीचर को एज अ फैसिलिटेटर वर्क करना चाहिए, बच्चों को सारी सुविधाएं देनी चाहिए, एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें जिसमें कि बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप हो पढ़ने के लिए। बच्चों के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में टीचर हेल्प करे, नॉलेज स्किल्स सिखाए बच्चों को, चाइल्ड को प्रिपेयर करे मल्टीपर्पसेस के लिए, अलग अलग सिचुएशंस में बच्चे डील कर पाए, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन उनका निकाल पाए। करिकुलम या फिर गोल डिसाइड होने हैं जो भी बच्चों के, तो वो एज अप्रोप्रिएट, उनकी नीड अप्रोप्रिएट और करंट लेवल के बेसिस पे होने चाहिए। इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम होना चाहिए। इवैल्यूएशन कैसे होगा? असेसमेंट के बेसिस पे, टेस्ट ले सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू या फिर क्विज के बेसिस पे, ताकि पता चले कि बच्चा कहाँ तक सीखा है और फीडबैक दे के अब उन्हें क्या करवाना है नेक्स्ट। टीचर एज अ मल्टी डायमेंशनल वर्क करता है, जैसे कि बहुआयामी, बहुत सारे तरीकों से बच्चों में नॉलेज को ट्रांसफर करता है और टीचिंग और लर्निंग के एनवायरनमेंट को बेटर बनाता है।
सो ये था हमारा आज का सेशन गाइज. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस सेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. And for more such videos, do subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye bye.